In winter, many people like to go to Manali, Kashmir and Ladakh. But I like that wonderful state of India जिसका नाम है राजस्थान। तो ये कहानी शुरू होती है मेरे प्यारे शहर। तो भाई पैकिंग पूरी हो चुकी है और अब सुबह में हम लोग निकलते हैं। तो भाई आज पूरे करने हैं हमें लगभग 450 किलोमीटर। तो देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले रास्तों का जो मज़ा है वो भी भाई अपने आप में एक्सट्रीम एक्सपीरियंस होता है, एक्सट्रीम। तो भारत के 2 बड़े एक्सप्रेस वे को पार करते हुए हम रात तक पहुंच जाते हैं जयपुर। तो सुबह होने का इंतज़ार नहीं होता और हम जल्दी से तैयार होकर निकल जाते हैं जयपुर की गलियों में खोने के लिए। गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद हम निकल जाते हैं जयपुर की शान हवा महल को देखने के लिए। हवा महल, जिसको प्लेस ऑफ विंड के नाम से भी जाना जाता है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 में इस महल का निर्माण कराया गया था, जिसको लालचंद उस्ताद ने डिज़ाइन किया था। इस 5 मंजिला इमारत में बहुत छोटी छोटी 953 खूबसूरत खिड़कियां हैं, जो कि इसका मुख्य आकर्षण है। पर्दा प्रथा का पालन करती महिलाएं इन झरोखों से महल के नीचे सड़कों व गलियारों का अवलोकन किया करती थी। हवा महल को सामने से देखने पर इसकी आकृति आपको मुकुट के आकार की दिखाई पड़ेगी। जयपुर का ये महल सच में मेरे लिए सुबह का मुख्य आकर्षण था। अब थोड़ी बढ़ती हुई धूप के साथ साथ हम पहुंच जाते हैं 500 मीटर दूर अपनी दूसरी डेस्टिनेशन जंतर मंतर को देखने के लिए। जंतर मीन्स यंत्र और मंतर मीन्स गणना, इसलिए जंतर मंतर का अर्थ हुआ गणना यंत्र। इसको सवाई जय सिंह द्वारा 1734 में बनाया गया था। यह एक खगोलीय वेधशाला है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। इस वेधशाला में 14 प्रमुख यंत्र हैं, जो समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति व स्थिति जानने में बहुत ज़्यादा सहायक है। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक के सफ़र में आप लोग साथ होंगे। तो सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं आज की अपनी अगली डेस्टिनेशन, जिसका नाम है अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। जंतर मंतर से 2 किलोमीटर दूर यह भवन भारत अरब शैली का वर्णन करता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन म्यूज़ियम है।
इस म्यूज़ियम में रखे विदेशों से आए तरह तरह के बर्तन, चिलम, चीनी मिट्टी के सामान आपका दिल जीत लेंगे। साथ ही इस म्यूज़ियम में रखे पुराने औजार एवं हथियार इसको 4 चांद लगा देते हैं। इस म्यूज़ियम के फर्स्ट फ्लोर पर आपको विभिन्न राजाओं द्वारा चलाए गए सिक्के एवं वाद्य यंत्र दिखाई देंगे। इस म्यूज़ियम में एक मिस्र से लाई गई ममी भी है जो कि एक महिला की है, जिसकी एक्सरे भी आपको इस म्यूज़ियम में देखने को मिलती है। तो भाई ये था अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। और भाई बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, बहुत पुरानी चीज़ें हैं, तलवारें, बंदूकें, सिक्के, आभूषण, तो बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। एक टाइम विज़िट की जगह ज़रूर है, तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ और विज़िट करें अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। अब धीरे धीरे शाम होने लगती है और हम चले जाते हैं जयपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर चौकीधानी। और अगर आप लोग जयपुर आ रहे हैं और चौकीधानी आपके ट्रिप में सम्मिलित नहीं है तो समझो आपकी जयपुर की ट्रिप पूरी नहीं हुई है। बेसिकली चौकीधानी एक गांव है जो कि पूरी तरह से राजस्थान के कल्चर, फूड और ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको एक प्रॉपर राजस्थानी फूड का आनंद लेना है तो ये प्लेस आपके लिए मस्ट रिकमेंड है। अब जैसे जैसे हम चौकीधानी में आगे बढ़ते हैं तो हमें तरह तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती हैं। कहीं पर आदिवासी डांस, तो कहीं पर जादूगर, तो कहीं पर इंडियन डांस। साथ ही विभिन्न प्रकार की दुकानें भी हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इस स्थान पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे हमारा मन और भी ज़्यादा उत्साहित होता जा रहा था। और आगे बढ़ते ही हमें महाराणा प्रताप की युद्ध से जुड़ी हुई बहुत सारी स्मृतियाँ देखी। कलाकार के लिए जोरदार ताली होगी। तो गाइस आज हमारी ट्रिप का है डे 3 और अभी हम लोग जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट और वहाँ से लौटते टाइम घूमेंगे जल महल। जल महल वैसे पहले पड़ जाएगा लेकिन फिर भी हम सबसे पहले जाएंगे नाहरगढ़ फोर्ट। तो चलो आप चलते हैं और 10 बजे नाहरगढ़ फोर्ट ओपन हो जाएगा तो पहुँचते हैं नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ किले का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने कराया था। यह किला अरावली पहाड़ियों की चोटी पर बना है। सनराइज और सनसेट पॉइंट के साथ साथ पूरे जयपुर शहर का व्यू इस किले से देखते ही बनता है। गेट से एंट्री करते ही बाएं हाथ पर हमें देखने को मिलती है एक आर्ट गैलरी और शीश महल, जो कि इसका मुख्य आकर्षण था। तो भाई 500 रुपीज़ में हमें टिकट मिला था यहाँ के शीश महल का और म्यूज़ियम का। तो भाई इतना सुंदर म्यूज़ियम, मतलब जयगढ़ और आमेर फोर्ट से भी ज़्यादा अभी तक का मुझे सुंदर लगा है ये वाला फोर्ट।
और भाई पैसा वसूल था, 500 रुपये वसूल था। अभी हमारा फ़िलहाल शीश महल रह चुका है, जो कि अब हम फ़िलहाल जाने वाले हैं शीश महल के अंदर। तो उसके बाद फ़ोटोग्राफ़ी भाई अलाउ नहीं है अंदर, और ना ही वीडियोग्राफी अलाउ है, तो मैं अंदर के शॉट नहीं ले पाया हूँ। लेकिन भाई एक बार ज़रूर आना, अगर जयपुर आ रहे हो तो नाहरगढ़ फोर्ट भी ज़रूर विज़िट करना। और सच मानो, शीश महल को देखते ही सभी लोगों के मुंह से निकल रहा था, वाह कितना सुंदर महल है। आगे बढ़ने पर हमें देखने को मिलती है एक बावड़ी, जिसमें राजा लोग पानी को एकत्रित करके रखते थे, और फिर वहाँ से शुरू होता है मुख्य महल। मुख्य महल के सभी कमरों की बनावट एक जैसी थी, जिसमें सभी रानियाँ रहती थीं। ये सभी कमरे महाराजा के कमरे से कनेक्ट थे। अब धीरे धीरे हम पहाड़ से उतरने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं आज की अपनी आखिरी मंजिल जल महल की। जल महल अर्थात पानी का महल। यह महल मानसागर झील के बीच में स्थित है। जल महल में आम लोगों का जाना वर्जित है। यहाँ पर VIP में विदेशी पर्यटक अनुमति लेकर अंदर जा सकते हैं, लेकिन इसको बाहर से देखने का जो एक्सपीरियंस था वो भी अपना आप में भाई बहुत अद्भुत था। और जाते जाते अंत में बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप किसी भी स्टेट से हो, लेकिन लाइफ में भाई एक बार राजस्थान घूमने ज़रूर आना। और दूसरी चीज़, इस ट्रिप को जिसने सबसे ज़्यादा सफल बनाया है, माई लव माई क्रश, और वो है